आपने बताया आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट्स है, राइट टू स्लीप, राइट टू लाइफ एंड डेथ एंड ऑल। तो इसमें क्या एग्जैक्टली है? लाइक राइट टू स्लीप अगर बात करते हैं तो ऐसे क्या चीजें आर्टिकल 21 में जो लिखी है लाइक विच वी शुड नो? जैसे आपने बताया कि कोई म्यूजिक अगर होता है तो वो क्या क्या है ये सब तो राइट्स? आर्टिकल 21 सबसे बेस लेवल के ग्राउंड रियलिटी वाले राइट्स भी कवर करता है और एस्पिरेशनल राइट्स भी कवर करता है। तो जैसे हमने मूवीज में देखा गया है कि प्रिजनर्स को बहुत टॉर्चर किया जाता है, उनको सोने नहीं देता है, तो आर्टिकल 21 उनकी राइट टू स्लीप भी प्रोटेक्ट करता है कि दे ऑल्सो हैव दिस राइट टू स्लीप। और एक नॉर्मल अर्बन एलिट की कि अगर मैं मुंबई के सबसे पॉश एरिया में भी रह रही हूँ, 10 बजे के बाद म्यूजिक नहीं बजना चाहिए, मैं उसका राइट टू स्लीप भी प्रोटेक्ट करता हूँ। तो अभी ये अलाउड नहीं है 10 बजे के बाद अगर म्यूजिक रहा तो? हर स्टेट की अलग अलग रेगुलेशंस रहते हैं कि कितने बजे तक आप कर सकते हो, बट आई थिंक यू कैन फ्लैश सम ऑफ द नंबर्स। जैसे रायपुर में अभी थोड़े दिन पहले बहुत आंधी तूफान आ रहा था एंड अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट नो कि नॉर्मल अगर कहीं आग लग जाए तो कौन सा टोल फ्री नंबर कॉल करना चाहिए, अगर लाइट चले तो कहाँ कॉल करना चाहिए। तो ये सारे ना राइट्स होते हैं कि अगर आपको म्यूजिक डिस्टर्ब करे, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टेट्स का एडवाइजरी 10 बजे का होता है कि 10 बजे के बाद नहीं बजाते, एक्सेप्ट अगर क्या बोलते हैं रिलीजियस वाली कोई चीज चल रही तब हो सकता है, बट मोस्ट टाइम इट्स 10 o'clock। बट ये क्लोज्ड, अगर क्लोज डोर्स में हो रहा है तो फिर चला सकते हैं। हाँ। तो ओपन डोर्स में नहीं होगा। तो कैसे होता है, जैसे सोसाइटीज हो गई तो उनके बायलॉज हो जाते हैं, तो अगर सोसाइटी मेंबर साथ में मिलके दे आर अग्रीइंग टू इट तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। पर अगर बाजू में कोई पर्सन जाता है, यू कैन कॉल पुलिस और उनको कंप्लेन कर सकते। जैसे रायपुर में हम करते हैं कि अगर शादी हॉल आसपास में या फिर बारात निकल रही है, यू कैन कॉल देम और रूल्स ही चेंज हो जाते हैं। तो अब अगर आप शादी के लिए बुकिंग करने रायपुर में जा रहे हो तो वो बोल देंगे कि फिर ये जो संगीत का प्रोग्राम है ना, आप अंदर शिफ्ट करें ना, क्योंकि 10 बजे का हम म्यूजिक नहीं चला सकते। सो थिंग्स विल बी फॉलोड इफ वी असर्ट इट। तो मैं वो बोली जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इट इज अभी एग्जिस्ट करता है तो हमको लगता है कि हाँ ये तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, बट व्हेन नहीं करता था तो थिंग्स वर देयर। आर्टिकल 21 की अगर मैं कुछ रीसेंट राइट्स की आपको बात करूं कि कौन से नए नए राइट्स आए, तो जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है, तो जो आधार जजमेंट आया था केएस पुट्टास्वामी वाला, उसमें क्या था, अब सोचो 2017 या 18 के आसपास आपसे बोला जा रहा है कि आप बायोमेट्रिक अपने सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ सबमिट करो गवर्नमेंट के डेटा के लिए, और ये प्राइवेसी चीज कॉल आउट की गई थी कि ये तो मेरे प्राइवेसी का शेयरिंग हो रहा है। तो राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है। सबसे रीसेंट राइट जो ऐड किया गया है वो है राइट टू डाई। तो यूथनेशिया का केस है, बहुत सारी कंट्रीज में नहीं एग्जिस्ट करता है। तो मुंबई का एक केएम हॉस्पिटल था, वहां पे अरुणा शानबाग नाम की नर्स काम करती थी। वन फाइन डे शी वाज ब्रूटली सेक्सुअली असॉल्टेड, और फिर वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है। फॉर द नेक्स्ट 32 years वही हॉस्पिटल का स्टाफ उनका टेक केयर करते हैं, जो सारे फैमिली मेंबर्स रिनाउंस कर देते हैं। वो जो इंसान है उसको सिर्फ 7 साल की सजा होती, बिकॉज उसने रेप नहीं किया होता, उसने सोडोमी किया होता है। और तब हमारा आईपीसी जो था वो सोडोमी को पीनलाइज नहीं करता था। सोडोमी मतलब ओरल सेक्स जो होता है, जस्ट क्लियरली रेप। अब वो हेविली पीनलाइज है, पर तब नहीं था। तो 7 साल में वो छूट जाता है। एंड दिस वुमेन, दिस विक्टिम, वो 32 years तक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में ही रहती है। तो उनकी एक लॉयर रहती जो उनकी केस को कवर कर रही होती, हु बिकम हर फ्रेंड, वो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करती ये बोलने के लिए कि ये जो लाइफ है ना, शी इज जस्ट बीइंग देयर एंड देयर इज नो साइन कि इट कुड गेट बेटर। हाउएवर कभी कभी आंख फ्लिंच कर लेती थी, कुछ कर लेती थी। उन्होंने बोला कि लेट्स एंड हर लाइफ। पैसिव यूथनेशिया, तो 2 टाइप की यूथनेशिया होता है। एक होता है एक्टिव, जब आप कुछ एडमिनिस्टर करके किसी की लाइफ एंड कर देते हो, विच इज नॉट लीगल इन इंडिया, विच इज नॉट लीगल इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। द अदर इज पैसिव यूथनेशिया, जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान सिर्फ वेंटिलेटर पे है या फिर लाइफ सस्टेनिंग ड्रग्स पे है एंड यू नो नथिंग इज गेटिंग बेटर, या फिर वो इंसान अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो आप उनके बिहाफ पे पैसिव यूथनेशिया का डिसीजन ले लेते हो। उसमें यू नॉट एडमिनिस्ट्रिंग समथिंग, आप बस उनको लाइफ सपोर्टिंग चीजों से हटा देते हो ताकि उनकी जो मिजरी है, जो भी दर्द है, वो खत्म हो जाए। सो पैसिव यूथनेशिया इज लीगल इन इंडिया। माय गॉड, मतलब एज इन लाइक अगर किसी की लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट लाइक जैसे वेंटिलेटर पे एंड ऑल, तो ये पैसिव यूथनेशिया देके लाइक the life will come to an end. A lot of people think it's very similar to suicide, पर नहीं है। बहुत सारे directives है, but how it's made easy. For example, अगर passive euthanasia वाली चीज नहीं होती तो सोचो, you just have to see your family member in misery in hospital bed. A lot of times आपका पूरा finances तो है ही नहीं, it's the emotional burden कि वो कितने दुख दर्द से बीत रहा होगा, and you're not even able to communicate कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है। तो passive euthanasia की guidelines है, एक आप ऐसे स्टेट पे होने चाहिए जहां से देयर इज नो टर्निंग बैक, देयर इज नो कि हो सकता है, एंड यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन ऑन योर ओन। द मेडिकल गाइडलाइंस ने भी बोल दिया देन, और दर्द इतना ज्यादा होता है कि कोई मतलब नहीं होता है, देन यू कैन एंड इट। बट इसमें फिर एक बात बता, तो कंसेंट की अगर बात करें तो नाउ दैट पर्सन इज नॉट इन अ पोजीशन टू टेक डिसीजन, तो उनके फैमिली मेंबर्स का कंसेंट लेना पड़ता होगा। तो
अरुणा शानबाग केस में इसीलिए, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी बैक, तो जब पिंकी विरानी जो लॉयर पिंकी थी उन्होंने केस फाइल किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटिशन कैंसिल कर दी थी, ये बोलते हुए यू आर अ फ्रेंड, यू आर नॉट अ फैमिली मेंबर, और तुम एक्चुअली टेक केयर नहीं कर रहे, वो तो हॉस्पिटल का स्टाफ है जो कर रहा है। सो पैसिव यूथनेशिया का पिटिशन रिजेक्ट कर दिया गया था। शी डाइड ऑफ निमोनिया और नेचुरल डेथ से ही हुआ था, पर उसके बाद पैसिव यूथनेशिया उस जजमेंट से, अरुणा शानबाग के जजमेंट से पूरे गाइडलाइंस फ्रेमवर्क किए गए इंडिया में पैसिव यूथनेशिया के लिए कि कब आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके घर पे कोई है ऐसा, तो आप मेडिकल प्रोफेशनल से ले सकते हो, देन यू कैन फाइल अ पिटिशन टू द हाई कोर्ट, जो भेजेंगे टेस्ट करने के लिए सही है, एंड यू कैन लेट गो ऑफ द पेशेंट और द पर्सन ऑफ द मिजरी। इसी का और बताइए 2023 में आया था, एंड बैंगलोर बिकेम द फर्स्ट एरिया टू डू दिस। लिविंग विल का एक कंसेप्ट होता है, तो अपन कैसे करते हैं, अपन इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, ये सोच के ना कि आगे अगर कुछ हो तो प्रिकॉशनरी मेजर करते हैं, तो लिविंग विल का एक कंसेप्ट होता है। एंड आई थिंक अपने ना डेथ बहुत टैबू टॉपिक है, बट वी शुड डिस्कस इट वेरी ओपनली। मैंने अपने घर वालों के साथ किया हुआ है कि समझो कि अगर आगे जाके मेरा कोई भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, मैं किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाती हूँ जहां पे मैं अपने बिहाफ पे डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, तो आई कैन राइट इट डाउन इन लिविंग विल कि अगर मैं ऐसे पहुंचती हूँ तो क्या मैं लाइफ सस्टेनिंग मेडिसिन और ड्रग्स में रहना चाहूंगी या मैं नहीं रहना चाहूंगी। आई कैन राइट बोथ ऑफ इट कि तुम सारे साम दाम दंड लगा दो मुझे जिंदा रहने के लिए, वो भी लिख सकती हूँ, और मैं ये भी लिख सकती हूँ, नो आई वुड लाइक अ लाइफ विद डिग्निटी, आई वुड नॉट लाइक टू गो थ्रू दिस। अगर कुछ ऐसा होता है प्लीज प्रेफर इट। आप लिविंग विल लिख सकते हो, दैट्स लीगल इन इंडिया। आपको 2 विटनेसेस चाहिए होते हैं, आप उसको नोटराइज करो, ऐसे करवाओ, और दैट्स लीगल इन इंडिया। वाओ। एंड बैंक, और हम धीरे धीरे करके ना उसका जो भी सारा है सब कुछ बहुत इजी करते जा रहे हैं। तो बैंगलोर बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने सब कुछ बहुत ही इजीली सब कुछ कर लिया है। Got it. So you're saying basically that in India people have the Right right to to die. die also. My God, मतलब suicide is not the only way. हाँ, एंड सुसाइड एंड राइट टू डाई तो बिल्कुल ही अलग है। Yeah. राइट टू डाई में आप लोग ले रहे बिकॉज देयर इज नो टर्निंग बैक, तो शुड नॉट बी कंपेयरिंग टू सुसाइड, पर हाँ राइट टू डाई लेना बहुत ही अच्छी बात है। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.